मेडिकल और इंजीनियरिंग की संयुक्त परीक्षा नीट और जेईई देने वाले करीब 25 लाख विद्यार्थियों को यह बात समझनी चाहिए कि वो बेशक चाहते थे कि कोरोना के समय प्रवेश परीक्षा ना हो, लेकिन अब कोर्ट का आदेश आ गया है तो परीक्षा होगी तो परीक्षा होगी। हाँ, इनकी चिंताएं जायज लगती हैं कि इतने तनाव में ये कैसे परीक्षा देंगे। इन सब की उम्र अभी कम है, संक्रमण हो सकता है, यात्रा करनी पड़ेगी, सेंटर पर भारी भीड़ हो सकती है, पर अब सरकार चाहती है कि परीक्षा हो तो परीक्षा होगी। और आखिर में एक सवाल है इन सब से, जब खतरे में हो जान तो फिर क्यों हो इम्तिहान। लेकिन ये सारी बातें या तो ये बच्चे बताएंगे या उनके अभिभावक, तो उनसे ही सीधे बात कर लेते हैं कि आखिर ये जो परीक्षा को लेकर हंगामा हो रहा है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सर, मेरे हिसाब से परीक्षा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर, क्योंकि 25 लाख बच्चों की यहाँ पे बात नहीं है, यहाँ पर 25 लाख फैमिलियों की बात है। दूसरे राज्यों से, अलग अलग गांवों से, शहरों से जब बच्चे एक जगह पर आएंगे, मैं गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा, जब 500 केसेस थे तब उन्होंने CBSE की, यूपी की, न जाने कितनी परीक्षाएँ रद्द करवा दी। और आज जब हमारे देश में इतना ज़्यादा कोरोना, मतलब वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हमारा देश जब आ चुका है, तो अब ये नीट और जेईई मेंस का पेपर क्यों होना चाहिए। संक्रमण का खतरा है तो परीक्षा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा हो गई तो हम लोग को मतलब काफ़ी कष्ट होगा। कोरोना वायरस है, ये कोई आम तो है नहीं, इससे हमारी जान भी जा सकती है और इसमें हमारी फैमिली भी है, तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए परीक्षा। हाँ, कुछ कह रहे हैं? यस सर, इसमें देखिए, इसमें पार्शलिटी की भी बात होती है सर। इसमें जितने भी मतलब अर्बन एरिया के स्टूडेंट्स हैं उनको इजीली नेट अवेलेबल होता है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल होती हैं, उनका फाइनेंशियली भी बजट बढ़िया रहता है, तो वो सर इजीली अपना वर्क कर सकते हैं। बट अगर ये रूरल एरियाज़ में देखा जाए, वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि किस तरह हमारे यहाँ के मजदूर दिक्कतें तो हैं, लेकिन परीक्षा को लेकर जो पूरे देश में हंगामा मचा है, होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? मेरे हिसाब से परीक्षा बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, हमारे फ्यूचर का सवाल है इसमें। और संक्रमण तो अभी हमको ये नहीं पता है कि कब तक जाएगा या नहीं जाएगा, तो हमारे फ्यूचर का सवाल है। और हम मेंटली स्ट्रेस भी ले सकते हैं इसको लेकर कि पता नहीं कब हम इंजीनियरिंग का, IIT का एग्ज़ाम दे पाएंगे। बर्बाद ना हो। हाँ? और आपका क्या मत? सर, एग्ज़ाम होना चाहिए, लेकिन अभी नहीं होना चाहिए, पोस्टपोन कर देना चाहिए, क्योंकि इस टाइम स्प्रेड बहुत ज़्यादा कोरोना हो रहा है। आफ्टर ऑल कोविड-19 इज़ अ कंटेजियस डिजीज़, तो ये फैलेगा तो है, चाहे हम लोग जितना प्रिकॉशन ले लें उसके लिए। तो आई गेस उसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल नेक्स्ट ईयर में काफ़ी भीड़ बढ़ जाएगी, तो हम लोग के लिए डिफ़िकल्ट होगा कि एडमिशन मिले अच्छे कॉलेज। एक्सटेंड कर देना चाहिए जी, कैंसिल तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम लोग का फ्यूचर पूरा उसी पर डिपेंड करता है। जाहिर सी बात है, कुछ जो अभिभावक हैं वो भी मौजूद हैं। कितना गंभीर है इस पूरे मामले को लेकर, क्या कहेंगे आप? मेरे हिसाब से परीक्षा को रद्द नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा एक्सटेंड कर देना चाहिए। बिकॉज अगर एक विद्यार्थी को भी इस समय हो गया तो उसके साथ साथ काफ़ी विद्यार्थियों को हो जाएगा। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर एक को हो जाएगा तो क्या सरकार पैसा देगी? इस समय लखनऊ के अंदर जितने भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ बेड नहीं है, लोग मर रहे हैं। क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी लेगी? अगर सरकार जिम्मेदारी लेने को तैयार है तो वो कराएं परीक्षा। हाँ सर, एक्चुअली this is the question of the future of the student. That's why exams should be happened. Exams होने चाहिए, बट पोस्टपोन होना भी बहुत ज़रूरी, क्योंकि जिस तरीके से ये डिजीज़ कंटेजियस है और फैल रही है हर जगह पे, तो इसको पोस्टपोन करने में ज़्यादा भलाई है। पोस्टपोन कर देना चाहिए, कोई कह रहा है कि अभी नहीं कराना चाहिए। आखिर ऐसी क्या आफत आ गई है कि अभी कराना चाहिए? No sir, definitely I will say exams should be postponed. Here you can see most of the people have said, and I am in favor of them, exams should be postponed. एग्ज़ाम तो ज़रूर होने चाहिए, पर इसको एक्सटेंड कर देना चाहिए, बिकॉज बहुत सारे बच्चे और हो जाएंगे। और अगर अगले साल होता है, इस साल पूरा कैंसिल कर दिया जाएगा तो स्टूडेंट्स की बहुत ज़्यादा गैदरिंग हो जाएगी, तो एडमिशन में भी प्रॉब्लम होगी। बच्चों को एडमिशन में प्रॉब्लम ना हो, कुछ बच्चे सोचते सोचते डिप्रेशन में भी जाएंगे। दिक्कतें हैं जब परीक्षा हो रही है, लेकिन सरकार अड़ी हुई है कि परीक्षा होगी, तो संक्रमण को लेकर परेशानियाँ? जी, संक्रमण को लेकर तो ज़रूर परेशानियाँ, या तो फिर सेंटर्स इतने हो और जहाँ का स्टूडेंट है वहीं एग्ज़ाम्स हो। जैसे अभी गवर्नमेंट ने कहा कि थंब इम्प्रेशन नहीं होगा, हम सिग्नेचर से ही वेरीफाई करेंगे, तो इस तरह की या तो सारी सुविधाएं दी जाए कि बच्चे और संक्रमित ना हो। अदरवाइज़ इसको आगे बढ़ा देना चाहिए, होना ज़रूर चाहिए बट आगे बढ़ा। आप क्या कहेंगे?
सर जैसे लॉजिंग की भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बच्चे काफ़ी ऐसे एरिया से आ रहे होंगे जो विलेज में रहते हैं, तो वो नहीं कर पाएंगे, उनके लिए आना मुश्किल होगा, उनके लिए फैसिलिटीज़ अपने लिए अरेंज करना मुश्किल होगा। इसीलिए थोड़ा सा पोस्टपोन हो जाए, थोड़ा सब चीज़ें नॉर्मल हो जाए, सब नॉर्मल चीज़ हो जाए, सारी चीज़ें देन होनी चाहिए। सर एग्ज़ाम बिल्कुल होना चाहिए, मगर अभी अगर डेट एक्सटेंड करी जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मगर ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि ये सेशन ना कंप्लीट होते होते पेपर हो जाने चाहिए बच्चों के, क्योंकि इससे क्या है, आने वाले साल में भी वैकेंसीज़ आएंगी और बच्चे पेपर देना चाहेंगे। अगर इसी तरह डेट एक्सटेंड होती रही ज़्यादा से ज़्यादा तो मुश्किल होगा कि आने वाले भी बच्चों के फ्यूचर का सवाल है, तो ऑब्वियसली बात है एग्ज़ाम्स होने चाहिए एग्जाम्स। लेकिन जो स्थिति है कोरोना को लेकर, आपका क्या मत है कि अभी होना चाहिए या एक्सटेंड करना चाहिए या कैंसिल करना चाहिए? सर ऑफ कोर्स होना चाहिए, बट इन द करंट सिनेरियो इट इज़ वेरी मच डिफ़िकल्ट, बिकॉज नीट की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, नीट एक ऐसा पेपर है जो डायरेक्ट हमारे फ्रंट लाइन जो वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स, उनसे रिलेट करता है, और आने वाले समय में डॉक्टर्स की हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसा कि हम देख रहे हैं हमारे डॉक्टर्स भी संक्रमित हुए जा रहे हैं। नीट एक बहुत ज़रूरी पेपर है जो कि होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के लिए। होना चाहिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए, बट इसको पोस्टपोन किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए। अगर बच्चे संक्रमित हो जाते हैं तो फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, क्योंकि कोरोना का इलाज भी बहुत एक्सपेंसिव है और बेड्स भी अवेलेबल नहीं है, तो कैसे क्या होगा फिर? क्या होना चाहिए? तमाम तरह की बातें आ रही हैं सामने। देखिए, एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो जाना चाहिए, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे एक टेस्ट है, हम लोग अपने गवर्नमेंट पे कितना ज़्यादा विश्वास करते हैं। क्योंकि हम लोग आए दिन हम लोग बोलते हैं कि गवर्नमेंट कभी भी सही नंबर्स नहीं देती है, तो जब हम लोग को ही अपने गवर्नमेंट के नंबर्स पे विश्वास नहीं है, तो गवर्नमेंट जब बोलती है कि दिन में 70,000 केस आ रहे हैं, तो ये केस आसानी से 2 लाख भी हो सकते हैं। तो क्या इस माहौल में हम अपने बच्चों को एग्ज़ाम के लिए भेजना चाहेंगे? तो ये पेरेंट्स डिसाइड करेंगे, लेकिन मुझको लगता है ये एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाना चाहिए। आपको? एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो तो ज़्यादा बेटर है। अगर एग्ज़ाम्स होते हैं तो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग एंड अदर मेजर्स टू प्रोटेक्ट कोविड। पॉसिबल है? आप सड़क से होके आई हैं ना अभी, तो सब सोशल डिस्टेंसिंग सही चल रहा है वहाँ पे? नहीं, संभव है? ऐसा तो संभव नहीं है कि एट टाइम कई सारे जगहों पे इस चीज़ को देखा जा सके कि प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग या फिर प्रॉपर तरीक़ों से। संभव नहीं है ना? आप बताइए, संभव है? क्या होना चाहिए? पोस्टपोन हो जाना चाहिए, बेहतर रहेगा बच्चों के लिए भी और ओवरऑल पूरे समाज के लिए। पेरेंट्स डरे हैं, अपने बच्चों को भेजना नहीं चाह रहे हैं अभी, तो थोड़ा पोस्टपोन हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि वंस इन अ सेंचुरी आता है ऐसा पैंडमिक, और डर तो है ही लोगों में और फैलता भी बहुत तेज़ी से है, तो इसलिए बेटर है पोस्टपोन हो जाए। सरकार को विचार करना चाहिए? सरकार को विचार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, हमने आपकी बात तो रख दी, और क्योंकि मैं शिक्षा मंत्री तो हूं नहीं, मेरी कोई भूमिका है नहीं, लेकिन एक गुरु मंत्र दे सकता हूं, और वो ये दे रहा हूं कि अगर परीक्षा को लेकर तनाव हो सकता है आपको, तो एक और सुझाव है, आप प्रधानमंत्री की लिखी किताब एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ें। इससे आपको परीक्षा और कोरोना दोनों के तनाव का सामना करने में मदद मिल सकेगी। देखिए, अब परीक्षा तो टलेगी नहीं, इसलिए मेरी सलाह है कि आप सभी एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ें, अभी टाइम है। दरअसल एग्जाम वॉरियर्स वो होता है जो परीक्षा तो देता है, लेकिन एग्जाम के तनाव से नहीं घबराता। आप ही देखिए, आखिर दुनिया के कितने प्रधानमंत्रियों ने परीक्षा के तनाव को दूर करने को लेकर किताबें लिखी हैं। जब आपके देश में ये सुविधा है तो इसका लाभ उठाइए। अब आप एक सवाल का जवाब दीजिए, भला जिस देश के मुखिया ने आपके परीक्षा के तनाव को लेकर किताब तक लिख डाली हो, क्या उनकी सरकार में किसी को समझ नहीं होगी कि कोरोना के समय परीक्षा को लेकर 17 से 20 साल तक के विद्यार्थी तनाव में आ सकते हैं? मुझे जहां तक लगता है, उन्होंने आपके बारे में विचार जरूर किया होगा, और उन्हें आप पर यकीन होगा कि आप परीक्षा दे सकते हैं, कि आपने एग्जाम वॉरियर्स जरूर पढ़ा होगा। बिना डरे, बिना घबराए, जब भी तनाव हो तो सुबह शाम एग्जाम वॉरियर्स का जरूर सेवन करें, मतलब पढ़ें। आप सभी को शुभकामनाएं। कम नंबर आने पर बिल्कुल तनाव ना लें, क्योंकि एग्जाम वॉरियर्स भी तो यही बताता है कि एग्जाम जीवन का अंत नहीं है। कुछ लोग ये भी पूछ रहे होंगे कि क्या सरकारी परीक्षा भर्ती के सताए उम्मीदवार भी ये किताब पढ़ें? तो मेरा जवाब है कि पढ़िए, लेकिन ये आदत ठीक नहीं है कि एक दवा से सारी बीमारी ठीक हो जाए। पूरा पढ़िए, आप और भी किताबें पढ़िए, और ऐसे देखा जाए
तो सरकारी परीक्षाओं में लगे आप ही असली वॉरियर्स हैं। फॉर्म भरने से लेकर ज्वाइनिंग के इंतजार में 4-4 साल एक परीक्षा से लड़ते हैं आप लोग। ये होता है योद्धा जो हारता नहीं है। 4-4, 5-5 साल तक एक परीक्षा के रिजल्ट के इंतजार में गुजार देते हैं आप नौजवान। वैसे सरकार से इतनी उम्मीद तो खुद सरकार को भी नहीं होती। वैसे जब छात्रों की मांग एनईटी और जेई को फिलहाल के लिए स्थगित करने या कैंसिल करने के लिए उठने लगी तो विद्यार्थियों की राजनीति करने वाले संगठन भी सड़कों पर उतर पड़े। और फिर देखिए एक एक करके क्या होता है। ये देखिए लखनऊ में समाजवादी छात्र सभा के छात्रों के साथ क्या हुआ। प्रदर्शन भी जारी है और पिटाई भी। क्यों भाई, बहुत पिटाई हुई? बिल्कुल बहुत पिटाई हुई, लेकिन हम लोग लाठी डंडों से डरने वाले लोग नहीं हैं। परीक्षा का नीट परीक्षा जो सरकार करा रही है उसका हम लोग कंटिन्यू मुसलसल विरोध कर रहे हैं और विरोध करते रहेंगे। लाठी डंडों से डरने वाले लोग समाजवादी लोग नहीं हैं। हम लोग इसका विरोध हर मुमकिन सतह पे, इसके लिए गली गली, कूचे कूचे, नगर नगर, डगर डगर आंदोलन करना पड़ा। लखनऊ के कूचे कूचे से ईंट बजाने का काम करेंगे और इस परीक्षा को निरस्त कराने का काम करेंगे। ठीक है, और बताइए। हम छात्रों के जीवन से खिलवाड़ नहीं होने देंगे। भाजपा सरकारें चाहे वो स्टेट की हों चाहे केंद्र की हों, अपनी ही बात पर अटल नहीं रहते हैं। पहले कहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, कोरोना चल रहा है, इस महामारी में आप लोग घर से ना निकले, सावधानी बरतिए। लेकिन ये खुद ही एग्ज़ाम करा के, नीट व जेईई की परीक्षा करा के छात्रों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। मान लीजिए अगर उनके साथ अभिभावक आते हैं, उनके और माता पिता उनके बुजुर्ग आते हैं, उनको अगर कोरोना हो जाता है तो इसकी जवाबदेही कौन देगा? क्या भाजपा सरकार जवाबदेही होगी? जी सर, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ शिया का, LLB कॉलेज लास्ट सेमेस्टर मेरा खुद है, जो कि पेपर होने वाले हैं, लेकिन डिले हो रहा था बार बार। अगर इस तरह से पेपर कराएंगे तो हम लोग किस तरह पेपर देंगे? टीचर खुद आने से डर रहे हैं एग्जामिनेशन सेंटर में, तो स्टूडेंट कैसे जाएंगे? जब पूरा लॉकडाउन भारत में चल रहा है, पेपर क्यों फिर देखिए NSUI के छात्रों के साथ क्या हुआ। नीट जेईई को लेकर न केवल छात्र विरोध कर रहे हैं बल्कि जो उनसे संबंधित छात्र संगठन हैं, कांग्रेस के स्टूडेंट विंग, NSUI की बात कर लें तो वो भी धरना प्रदर्शन और तमाम तरह का विरोध कर रहा है। आखिर विरोध की वजह क्या है? विरोध की वजह ये है, जिस तरह से आप देख रहे हैं कोरोना फैलता जा रहा है, उस समय अगर इस समय पे पेपर किए गए तो 25 लाख लोगों ने अप्लाई कर रखा है, और अगर वो लोग आएंगे देंगे तो वो भी संक्रमित हो सकते हैं, उनका परिवार भी हो सकता है। और कई ऐसे जैसे बिहार हो गया जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, वहाँ पे कई लोगों के सेंटर जो है घर से बहुत दूर पड़ रहे हैं, 80-80, 90-90 किलोमीटर दूर पड़ रहे हैं। तो ऐसे में क्या उनको वहाँ तक जाना आसान होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एग्ज़ाम नहीं हो तो साल बर्बाद होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि छात्रों का ज़ीरो सेशन किया जाए। छात्र का ज़ीरो सेशन ना करके उनका साल ना बर्बाद किया जाके जो भी हमारी विंटर वेकेशन और समर वेकेशन की है, पिछले 6 महीने से हमारे कॉलेजेस बंदी हैं। आप विंटर वेकेशन, समर वेकेशन को ख़त्म करके उसमें आप चीज़ें कंडक्ट कराइए। अभी चीज़ों को सामान्य होने तक इसको टालना चाहिए, ना कि ये तुरंत मौत के मुँह में झोंकना चाहिए स्टूडेंट्स को। एक दिन में 77,000 केस आ रहे हैं और आप 25 लाख छात्रों को बोल रहे हैं कि आप परीक्षा दीजिए। मैं नहीं कहता, मेरा संगठन नहीं कहता कि आप परीक्षा ना दीजिए, बिल्कुल करवाइए आप परीक्षा, लेकिन जब हालात सामान्य हो जाएं तब आप करवाएं तो ज़्यादा सही। सुप्रीम कोर्ट और सरकार परीक्षा कराने पे तुली हुई है तो परीक्षा कराएगी। मैं न्यायालय से और भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ कि 3 महीने से केंद्र सरकार संसद का सत्र बुला नहीं पा रही है, अपनी तैयारियां नहीं कर पा रही है, तो छात्र को जोखिम में डाल क्यों रही है? और यही मैं न्यायालय से पूछना चाहता हूं कि जब वो ऑनलाइन हियरिंग कर रही हैं तो छात्रों को परीक्षा केंद्र तक जाने की कौन सी व्यवस्था कर दी है? जब देश के गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है, प्रदेश के मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं है, तो छात्रों की ऐसी कौन सी व्यवस्था करा दी हो छात्र सुरक्षित होंगे? उनकी सरकार हो कुछ भी कर सकते हैं हम लोग साथ, लेकिन हम लोग छात्र हित के लिए लड़ेंगे और जो भी हो सकेगा उठते आप हर लड़ाई लड़ेंगे। लेकिन ये चीज़ जो है ये बहुत गलत है। अगर उनका हर चीज़ बंद है, हर सरकारी कार्य बंद है, तो छात्रों को क्यों मौत में ढकेला जा रहा है? और आगे देखिए केजरीवाल जी के छात्रों का क्या होता है।
इक्वालिटी जी को लेकर देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं और लखनऊ में भी आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी के जो प्रदर्शनकारी हैं उनको बस में भरकर पुलिस वाले ले जा रहे हैं, हिरासत में ले लिया गया है उन्हें। और इस तरह के प्रदर्शन न केवल लखनऊ में बल्कि देश के कोने कोने में हो रहे हैं। और ये जो जद्दोजहद आपको देखने को मिल रहा है ये आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, आम आदमी पार्टी के छात्रों के साथ जो अनहोनी हो रही है उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके से इस देश की गवर्नमेंट छात्राओं के साथ अन्याय कर रही है, आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता अपने मरते दम तक इसके खिलाफ खड़ा रहेगा। इस तरह से शिक्षा मंत्रालय 30 लाख के स्टूडेंट्स के साथ उनकी जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। जिस तरह से देखिए हम लोग छात्रों की हक की मांग उठा रहे हैं, इस तरह से बर्बरता की जा रही है। मर चुका है, आज उसकी हम लोगों ने अर्थी निकाली थी। हमने विरोध जताया था जो 25 लाख छात्रों नीट और जेईई के छात्रों के साथ जो सरकार हिटलर शाही रवैया अपना रही है, उनका एग्जाम कराने को लेकर जो निर्णय है उसके विरोध में प्रदर्शन है। ऐसा नहीं है कि ये दुर्दशा केवल इन छोटे छात्र नेताओं की हो। विपक्ष के सभी सुरमाओं की बात कर लीजिए, सोनिया से लेकर राहुल तक, केजरीवाल से लेकर अखिलेश तक, ममता से लेकर मायावती तक, ये लोग सड़क पर ना सही ट्विटर की चिड़िया से ही सही सरकार के इस फैसले पर चोंच मार चुके हैं, लेकिन नतीजा वही ढाक के 3 पात। लड़ना है कि डरना है, ये पहले तय करो भाई। ये मैं नहीं कह रहा, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। विपक्षी मुख्यमंत्रियों के साथ सोनिया गांधी के साथ चल रही बैठक में ये बात उन्होंने कही। उद्धव ने कहा, एक ही व्यक्ति देश चला रहे हैं, हम हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, संघीय ढांचे का क्या होगा। नीट और जेईई को लेकर चल रही बैठक का टोन ही उद्धव के इस बयान से बदल गया, लेकिन इसका असर सरकार के शिक्षा मंत्री पर कुछ नहीं हुआ। 2 बार ये परीक्षा स्थगित हो गई। लगातार अभिभावकों का ये दबाव रहा कि छात्र कब तक पढ़ता रहेगा और इसका भविष्य खराब नहीं होना चाहिए, 1 वर्ष बर्बाद नहीं होना चाहिए। तो छात्रों का भी ये दबाव था। सुप्रीम कोर्ट ने जो रिट याचिका थी उसको खारिज करते हुए बोला कि हम पाते हैं कि नीट यूजी 2020 के साथ साथ जेईई मेन अप्रैल 2020 परीक्षा से संबंधित प्रश्न में परीक्षा को स्थगित करने के लिए की गई प्रार्थना में कोई औचित्य नहीं है। नीट और जेईई परीक्षा पर सरकार की जिद और देश के हालात ने ये सवाल पूछने पर मजबूर कर दिया है कि अब बस भी कीजिए पोखरियाल साहब, ऐसी भी क्या जिद कि सत्ता के अहंकार में 16 साल, 17 साल, 18, 19 साल के बच्चों की पुकार आपको नहीं सुनाई दे रही है। इतना काट कलेजा होना अच्छा नहीं होता। बच्चों की सुन लेंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे। इस आपदा में क्यों बच्चों की पीठ पर हुकूमत का हंटर बनकर बरसाने वाले हैं आप? इस वक्त जब मैं बोल रहा हूं, देश में संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, अस्पतालों में पैर रखने की जगह तक नहीं है, मंत्रियों तक की जान चली जा रही है। ये आपदा में अवसर तलाशने की जिद नहीं है, ये आपदा में कोहराम की तलाश है। निशंक बाबू जानते हैं क्या कि देवरिया से दिल्ली आने के लिए कितनी बार टेम्पो बदलना पड़ता है, कितनी बार बस बदलनी पड़ती है और कितनी बार रेलगाड़ी। परीक्षा कराना काफी नहीं है, परीक्षा के लिए सेंटर पर हजारों किलोमीटर दूर से आना पड़ता है। लेकिन आप हैं कि अपनी कविता संग्रह को ट्वीट कर बच्चों को दिलासा दे रहे हैं। आप लिखते हैं, जीवन की इच्छाएं अनंत, आशाओं की बड़ी लड़ी, लक्ष्य शिखर के सम्मुख देखो, बाधाएं हैं बहुत खड़ी, किंतु साहसी पुरुष कहाँ, रुक पौरुष अपना खोता है, दिन भर कितनी यादों को मेरा मन ढोता है, दिन भर कितनी यादों को मेरा मन ढोता है। वाह वाह रे निशंक साहब। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं रमेश बाबू, अगर ये विद्यार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं, फिर आपका मन कितनी यादों को ढोएगा? कभी सोचा आपने?
नहीं सोचा ना? नहीं सोचा तो आपकी कविता के मुकाबले में मैं एक शेर पढ़कर अपनी बात खत्म करूंगा। लाख कहते रहें जुल्मत को जुल्मत ना लिखना, हमने सीखा नहीं प्यारे व इजाजत लिखना। तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, तुमसे पहले भी जो एक शख्स यहां तख्त नशी था, उसको भी अपने खुदा होने पे इतना ही यकीन था। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।